नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एसएससी जीडी 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 22-23 में, उसमें आप अपना सिलेक्शन कैसे कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को आपको किस प्रकार क्रैक करना है। देखिए, आपको पता होगा कि टोटल 160 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से अगर आपको 100 से लगाकर 120 नंबर तक अगर आ जाते हैं तो ये मानिए कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। जो फर्स्ट फेज है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है सीबीटी, वो आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा अगर आप 160 में से 100 नंबर ले आते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 25-25 मार्क्स सभी में ले आते हैं, मतलब कि 12 से 13 क्वेश्चन अगर आप हर सब्जेक्ट में कर लेते हैं आसानी से, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू से आखिर तक एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। और एसएससी जीडी जो 2022-23 का होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि इसमें 24,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। आपको पता होगा सभी को कि इसके जो फॉर्म डलना स्टार्ट हो गए हैं और ये फॉर्म 1 महीने तक डलेंगे। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला है। अगर आपने थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। किससे तैयारी करनी है और आपको कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले क्या होता था कि पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पहली बार है कि यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। पहले 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार ये 20-20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 4 पार्ट में क्वेश्चंस आने वाले हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अगर बात की जाए पार्ट ए के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपको जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट सी के अंतर्गत आपको मैथमेटिक्स मतलब एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट डी मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पर है कि रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 40 नंबर के रहेंगे। जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 40 नंबर के हैं। मैथमेटिक्स मतलब एप्टीट्यूड में भी 20 क्वेश्चन है, वो भी 40 नंबर के। और हिंदी इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे। इस प्रकार टोटल 160 नंबर का ये पेपर होने वाला है। कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि नंबर आपको किस प्रकार लाने हैं, इतने नंबर आप कैसे आसानी से ला सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर माइनस मार्किंग, देखिए एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग भी इस पेपर में होने वाली है। और कितनी होने वाली है, तो ये होने वाली है दोस्तों 1/4 होने वाली है। अगर बात की जाए 1/4 की, मतलब अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो अगर आप गलत कर देते हैं कोई सा क्वेश्चन, तो आपके 0.5 माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना, 0.5 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। तो इतनी 1/4 आपकी माइनस मार्किंग है। अब मुद्दे वाली बात पर आते हैं कि कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन कंफर्म माना जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 100+ जो बच्चा ले आएगा उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, तो यकीन मानिए आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और आसानी से। लेकिन अगर 120 तक की अगर आप कोशिश करेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 100+ मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, 80 क्वेश्चन। कितने मिनट में करने हैं, 60 मिनट। थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रहेगा कि आपको 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करना है। टाइम की थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत रहेगी, लेकिन हम इसका भी तोड़ निकालेंगे कि हमको किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करना है। हमारी एक अच्छी स्ट्रेटजी अगर हमारे पास रहेगी तो हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि हमें कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। क्योंकि क्या होता है कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ें, साथ साथ जो पार्ट डी है आपका हिंदी और इंग्लिश, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते। तो इन समय का यूज़ हम यहाँ पर जो हमारा रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है उसमें करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि मैं किस प्रकार आपको तैयारी कराऊंगा और कितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपका रीजनिंग, जीके और जो एप्टीट्यूड है, साथ साथ हिंदी इंग्लिश है, आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की, रीजनिंग की। देखिए,
रीजनिंग के अंतर्गत मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन दूंगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि 100 क्वेश्चन करने से क्या सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं जो एप्टीट्यूड है उसमें भी मैं आपको 100 ही क्वेश्चन दूंगा। फिर यहीं पर आपको डाउट आएगा कि सिर्फ 100 क्वेश्चन के बेस पे आप कैसे कह रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पहली बात तो जो 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग के, वो वही क्वेश्चन होंगे जो 2017 में आपको पता होगा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनका मैं आपको सिर्फ पैटर्न करवाने वाला हूँ। पैटर्न कैसे करवाने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि रीजनिंग का जो टॉपिक है उसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आए थे, तो मैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसका 5 टाइम्स आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी सिर्फ पैटर्न बेस्ड। अगर 4 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 4 का 5 गुना होता है 20, मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग से मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर बात की जाए एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं रीजनिंग के अंतर्गत ब्लड रिलेशन का। अगर ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 के 5 गुना कितना होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ब्लड रिलेशन के। कोडिंग डिकोडिंग के 20 क्वेश्चन कराऊंगा। इसी तरह जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जिस टॉपिक से जितने जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे उसके 5 टाइम्स मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस वही रहेंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन 2017 के जो पेपर हुआ था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे उसी तरह के आपको कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर नहीं पाएंगे, जितने कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर आप पैटर्न अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको यह पता रहेगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। 100 क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे, 10 15 के सेट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप आसानी से इनको सॉल्व भी कर पाएंगे। और सिर्फ पूरी तरह से जो पैटर्न रहेगा वह इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड रहेगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। अब जो नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज और हिंदी इंग्लिश। देखिए हिंदी और इंग्लिश में भी मेरे पास कुछ सिलेक्टेड 200 से 300 क्वेश्चन का एक सेट है जो कि आपके 2017 में पूछे गए थे। लेकिन अब बात आती है कि 2017 में हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बाद बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है, जो अभी टेस्ट हो रहा है टीसीएस का। लेकिन हम जो अपडेटेड वर्जन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी इंग्लिश के वो देखेंगे यहाँ पर। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, हमको इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स हमको लास्ट 1 ईयर का कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन सबसे ज़्यादा यहीं पर ही मिलना है। साथ में अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम हम लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, इससे संबंधित लगभग 4 हज़ार क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की तो लास्ट 1 ईयर के मैं आपको 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। इस प्रकार हमारे 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के, ठीक है ना। मैक्सिमम कोशिश करूंगा मैं उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ाने की जो क्वेश्चन पिछली 4 से 5 साल की जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं एसएससी के अंतर्गत उनमें पूछे गए हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स क्वेश्चन वही लेंगे हम जो लास्ट 1 ईयर में पूछे गए और जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है एग्जाम में आने की। तो इस प्रकार हमारे अगर टोटल बात की जाए तो 5000 क्वेश्चन हम जनरल नॉलेज से कंप्लीट कर लेंगे करंट अफेयर्स के साथ, और 100 क्वेश्चन मैं आपको रीजनिंग के कराऊंगा। 100 क्वेश्चन बहुत कम है, ये मत सोचिएगा कि इनमें से क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। अगर मैंने आपको बता दिया कोई क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का तो सिर्फ वहाँ पर नाम चेंज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो उनका कॉन्सेप्ट है वही रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे। अगर बात की जाए एप्टीट्यूड की तो अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिया कोई क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन अगर आने वाले हैं तो मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस में पैटर्न वही रहेगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ वहाँ पर डिजिट्स चेंज होंगे। इसके साथ ही सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बस वहाँ पर आपका पैटर्न वही रहेगा, डिजिट्स चेंज होंगे, नाम चेंज होंगे। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अब यहाँ पर एक मुद्दा मैंने आपको शुरू में बताया था कि 160 जो नंबर का पेपर होने वाला है, इसमें आपको अगर 100+ मार्क्स आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था अगर 100+ नंबर लाने हैं तो ये मान लीजिए 40 में से आपको सब में 25-25 मार्क्स लाना है। अब 25 मार्क्स लाना है तो ये मानिए कि 12 से 13 क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हैं सभी में, 13 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आसानी से आप
100+ मार्क्स ला सकते हैं। 25-26 नंबर आपको आराम से सब में आ जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। मतलब एक प्रकार से ये देखिए कि आपको क्वेश्चंस गलत बहुत कम करना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो जीके और करंट अफेयर्स है वहाँ पर आपका मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पर तुक्के का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है। साथ साथ रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इनमें तुक्के लगाने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर आपके बिल्कुल सटीक आंसर निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर आपके इतने ज़्यादा रॉन्ग नहीं होंगे जितने कि पार्ट बी और पार्ट डी में होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट बी में संभावना होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अभी आपके लिए बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, साथ साथ हिंदी इंग्लिश एसएससी जीडी 2023 के बच्चों के लिए। हमने जो 2017 में, आपको पता होगा कि हमने 2017 में एसएससी जीडी की तैयारी करवाई थी और जो मैक्सिमम 70% क्वेश्चंस हमने जो टेस्ट बताए थे, जो हमने वीडियो क्लास ली थी आपके लिए एसएससी जीडी के लिए, उसमें से आए थे। हमने रामबाण सीरीज भी स्टार्ट की थी। कुछ बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4 से 5 सालों से, उनको पता होगा कि एसएससी जीडी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बताए थे वो एग्जाम में ऐसे कैसे आपको देखने को मिले थे। इसलिए इस साल भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आपको 2023 जो 2022-23 की जो एसएससी जीडी की एग्जाम होने वाली है उसमें जैसे क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धीरे धीरे आपके लिए सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस की डेली आपको वीडियो मिलने लगेंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपने एसएससी जो जीडी है 2023 उसमें किस पद के लिए आपकी वरीयता है, मतलब आप कौन सा पद प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे पद आए हैं, आपको पता होगा जिन्होंने नोटिफिकेशन देखा है। मैं ज़्यादा नोटिफिकेशन बात नहीं करूंगा, सभी को पता है जिन्होंने नोटिफिकेशन बढ़ाया। जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करें। साथ साथ आप और इससे रिलेटेड क्या जानना चाहते हैं, एसएससी जीडी 2022 से रिलेटेड क्या आपके मन में डाउट है, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तैयारी करने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।